सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक स्पेशल और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आलिया शाह को, जिनको भारत में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, और उनके सामने आज स्पेशल गेस्ट होंगे पाकिस्तान के डॉक्टर आसिम यूसुफजई। और ख़ास बात यह है कि वो आजकल अपने भारत दौरे पे हैं, तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी जहाँ पे वो अपने भारत का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और आज हमें डॉक्टर आसिम यूसुफजई, जो कि ऑथर हैं, एडिटर हैं, रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, एडवाइजर हैं, हमारे प्रोग्राम में कई बार आते रहे हैं, आज हमें काफी दिन के बाद ज्वाइन करें। सबसे पहले थैंक यू सो मच डॉक्टर आसिम यूसुफजई फॉर ज्वाइनिंग माय शो। यू आर वेलकम। आसिम यूसुफजई इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली यानी कि दिल्ली में मौजूद है, और दिल्ली में ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि ये भारत यात्रा करके जो हैं वो अब दिल्ली वापस पहुंचे हैं और बहुत सारी जगहों पर गए हैं, जिसमें कश्मीर है, जिसमें आगरा, ताजमहल है। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से, इनकी भारत यात्रा की जरा कहानी सुनेंगे कि कैसा रहा और इनको कैसा लगा इंडिया। तो सबसे पहले बताइएगा सर, ये कैसे ख्याल आया जब आपका जहाज ने उड़ान भरी और आपने वो वीडियो और तस्वीर भेजी, तो सब दोस्त आपके समझे कि भाई ये तो अब साउथ एशिया में, ज़ाहिर है पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। हमें पता ही चला कि आप तो दिल्ली लैंड कर चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो मैं प्लान कर रहा था बहुत अरसे से, लेकिन बस ये था कि मैंने एक्चुअली इसको प्लान किया था मार्च के पहले हफ्ते में, लेकिन फिर जनाब ट्रम्प साहब ने डिसाइड किया कि जी मैंने तो अपने डोमेस्टिक इश्यूज से तवज्जो हटाने के लिए मैंने ईरान पर हमला करना है। तो उसी वजह से जो है वो ईरान पर जब हमला हो गया तो उसकी वजह से वो पूरी जो दुनिया की ग्लोबल जो मूवमेंट थी, फ्लाइट्स थे जितने, वो सारे डिसरप्ट हो गए, और उसकी वजह से मेरा जो ट्रिप था वो 1 महीने और भी डिलेड हो गया। तो यहाँ पर मेरे कुछ दोस्त हैं जिसके मैंने विजिट करना था, यहाँ पर बहुत सारी जगह है जिसको मैंने देखनी थी। तो ये ट्रिप तो मैं मतलब कर रहा था प्लान, बस अभी जो है वो फाइनलाइज हो गया और अभी मटेरियलाइज हो गया। और अभी जो है इस वक्त मैं इंडिया के कैपिटल दिल्ली में हूँ। मैं कल आगरा में था, वहाँ से एक्चुअली मैं आपके साथ ये शो करना चाहता था, लेकिन वहाँ पर जो इंटरनेट कनेक्शन है इंडिया में, अनफॉर्चुनेटली वो जो है वो आपको कहीं भी आपको वाईफाई नहीं मिलेगा। तो मेरा जो अपना नेटवर्क था जो कि रोमिंग पर था, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि जिसकी वजह से मैं किसी के साथ जो है वो बात कर सकूं। तो अभी इस वक्त में न्यू दिल्ली का एक रिलेटिवली लेस कंजेस्टेड एरिया है जिसको कहते हैं सिविल लाइंस, तो उसमें मैं मौजूद हूँ। ये दरिया यमुना के किनारे पर है और बहुत ही मतलब पूरे का पूरा दिल्ली ज़ाहिर है एक हिस्टोरिक सिटी है। मैं वहाँ पर बहुत सारी जगह देख आया हूँ। इसके बाद जैसे आपने कहा, मैं कश्मीर गया था, और अभी जो है मैं कल आगरे के बाद अब वापस जो है मैं दिल्ली में आ गया हूँ। बेसिक जो पर्पस था वो साइट सीइंग था, और कुछ जो है मेरा अपना साइंटिफिक पर्पस भी था। मैं कुछ यहाँ के जो रॉक्स और मिनरल्स हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, टेक्टोनिक स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो कि मैंने पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में और नेपाल में स्टडी किए हैं, उसको मैं बेसिकली कंटिन्यू करना चाहता था ताकि उसको मैं यहाँ पर भी देख सकूँ। तो इस ट्रिप के बेसिस पर अब ये जो है मेरा पूरे का पूरा जो हिमालयन रीजन है वो कंप्लीट हो गया है, जो कि 3000 माइल्स अक्रॉस है। तो ये जो बीच का जो हिस्सा था वो बेसिकली मिसिंग था, और वो भी अब कंप्लीट हो गया है। तो अब अंदाजा हुआ कि एक रिसर्च पर्पस भी आपका है, दोस्तों से मिलने का भी, और ऑब्वियसली आप इंडिया देखने का किसकी ख्वाहिश नहीं होती है, कितना बड़ा कंट्री और इतना जबरदस्त तो कल्चर वहाँ का और जो तारीख है। सर बारी बारी करते हैं। सबसे पहले तो आप जब दिल्ली पहुंचे तो आपको दिल्ली कैसा लगा, क्योंकि आपने लाहौर तो देखा है ऑब्वियसली। आपको लगा कि पाकिस्तान और इंडिया में मुमासलत है, आपको दिल्ली पाकिस्तान का कोई सिटी लगा या आपको डिफरेंट लगा? देखिए, मुमासलत तो है क्योंकि एक ही खित्ता है, एक ही रीजन है, एक ही कल्चर है। सिर्फ ये है कि एक लाइन अगर आप ड्रॉ करें तो उससे आप जो है वो दोनों मुल्कों को आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। दोनों लोगों को, यानी मुल्कों को तो आप सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को सेपरेट नहीं कर सकते हैं एक पॉलिटिकल लाइन से। तो लोग जो हैं वो एग्जैक्टली एक ही तरह के हैं, और उसकी वजह से बिहेवियर लोगों का
एक तरह का होता है, वो किस तरह से रहते हैं, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, वो किस तरह से डेवलपमेंट को देखते हैं, वो किस तरह से दुनिया को देखते हैं, वो उनका जो आउटलुक जिसको कहते हैं वो एक ही तरह का होता है। तो बेसिकली लोगों का आउटलुक जो है वो भी एक ही तरह का है बॉर्डर के दोनों तरफ। जब आप किसी नए मुल्क में जाते हैं, अब मेरे लिए जाहिर है इंडिया आना जो है वो एक नया मुल्क था, तो वहां पर आप कुछ चीजें एक्सपेक्ट करते हैं जो कि नहीं होती हैं, और कुछ चीजें आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेडली आप उनको देख लेते हैं। अब जैसे मेरा अपना ख्याल ये था कि जो चूंकि ये एक इट्स अ मेगा सिटी, दिल्ली जो है एक बहुत बड़ा सिटी है, तो मेरा अपना ख्याल रहता है कि यहाँ पर क्रैशेस बहुत ज्यादा होंगे, लोग जो हैं वो धड़ाधड़ जो है वो एक दूसरे को मार रहे होंगे, मतलब ट्रैफिक कंजेस्शन की वजह से। लेकिन मैंने बहुत ही कम क्रैशेस जो हैं वो न्यू दिल्ली में देखे, यानी मैंने ज्यादा क्रैशेस जो हैं वो मैं वाशिंगटन डीसी में देखता हूँ, मैं न्यूयॉर्क में देखता हूँ, लेकिन वो क्रैशेस जो हैं उनको मैं यहाँ पर न्यू दिल्ली में नहीं देखता हूँ। यानी अगर आप ट्रैफिक पैटर्न को देख लें तो इतना chaotic है कि रोड को क्रॉस करना जो है वो तकरीबन नामुमकिन हो जाता है आपके लिए। उसके लिए एक खास तरीका है कि आप किस तरह से रोड को क्रॉस करेंगे, ठीक है, एज ए पेडेस्ट्रियन। लेकिन ये है कि मतलब डिस्पाइट दैट ये सिस्टम जो है वो चल रहा है, ठीक है ना। मेरा कहने का मकसद है कि सिस्टम जो है वो चल रहा है। यानी आपको मतलब डीसी में आपको ज्यादा काप्स नजर आएंगे एज कम्पेयर टू दिल्ली। दिल्ली में आपको बहुत ही कम वर्दी वाले नजर आएंगे, और उस पर थोड़ी देर में बात कर लेंगे। लेकिन दिल्ली में आपको बहुत ही कम वर्दी वाले जो हैं वो नजर आएंगे, और डिस्पाइट दैट सिस्टम जो है वो काम कर रहा है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और वो नहीं हो रही हैं। सो डेफिनेटली देयर आर सम पॉजिटिव साइंस, देयर आर डेफिनेटली सम नेगेटिव थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग, जिस पे अभी थोड़ी देर में बात कर लेंगे। जी, तो डॉक्टर साहब उनके सिस्टम में तो वर्दी वालों की जगह भी नहीं है ना, इसलिए आपको नजर भी नहीं आए। तो सर ये बताइए कि दिल्ली में आपने लाल किला, गालिब का मजार और कहाँ क्या कुछ देख लिया? देखिए मैंने जो है ना ये जितने भी तकरीबन जो हिस्टोरिकल जगह हैं वो तकरीबन मैंने सारी जो है वो कवर कर ली हैं, क्योंकि मैं सुबह निकलता था और मैं शाम को वापस जो है वो आता था। तकरीबन 15,000 स्टेप्स जो है वो तो मैं हर रोज जो है वो मैं कवर करता था। तो मैं यहाँ से मैं निकलता था, मैं जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी मैंने ली है, मैंने ऊबर भी ली है, मैंने मेट्रो भी ली है। अच्छा, अब जो है वो कुछ अच्छी चीजों के बारे में बताऊं आपको कि जो मेट्रो सिस्टम है यहाँ का, जो कि अंडरग्राउंड जो रेल स्टेशन है सिटी में, बेहतरीन किस्म का सिस्टम है। ट्रेन्स जो हैं वो तकरीबन टाइम पे चलती हैं, कंजेस्टेड होती हैं, बट ट्रेन्स जो हैं गुड क्वालिटी के ट्रेन्स हैं, और वो आपको बहुत जल्दी वो आपको शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जो है वो पहुंचा देती हैं। इसके बाद अगर आपको अब जो आप ऊपर आ जाते हैं रोड पे, तो फिर आप मतलब सरफेस ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आप ले सकते हैं या आप वॉक कर सकते हैं। तो ये जो है ये एक बहुत ही अच्छी बात है दिल्ली के लिए कि यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो अच्छे किस्म का है। बसेस भी सारा दिन जो है वो चलती रहती हैं, और उनका किराया भी मिनिमल है, बेसिकली 10-15 रुपए उनका किराया होता है। और उसमें जो कंडक्टर है वो बेसिकली बैठा होता है एक सीट पे, हर एक बंदा जो है वो जाके उनको पैसे देते हैं, और लोग जो हैं वो मतलब इसी तरह से वो ट्रैवल करते हैं। तो मतलब जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो एक अच्छे तरीके से यहाँ पर चल रहा है। उसके अलावा अगर आप जो बुरा साइड है वो ये है कि जो ट्रैश है वो बहुत ही ज्यादा है इस सिटी में। यानी ये कैपिटल सिटी है, यहाँ पर सफाई बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और आई डोंट नो कि अगर कोई इंडियन बंदा जो है वो सुन रहा है या देख रहा है, दे शुड मेक अ नोट ऑफ दिस कि दे शुड डू अ बेटर जॉब ऑफ क्लीनिंग दिस सिटी। यानी ये एक बहुत ही, आप इसको गंदा सिटी जो है वो आप कह सकते हैं बहुत आराम के साथ। हर जगह पे जो है वो प्लास्टिक पोल्यूशन है, कोई ट्रैश पिकअप नहीं है। आप जो है ना आपको मतलब ये एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस कहते हैं, उसके बाहर जितना ट्रैश मैंने देखा वो और आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। मतलब लोग जो हैं वो जिस तरह से रैपर जो है वो खा लेते हैं और इसी तरह से फेंक देते हैं। बच्चों को बिल्कुल कोई भी सिखाने वाला नहीं है कि आप जो है इस तरह से ना करें। आई डोंट नो कि ये करिकुलम का हिस्सा है या नहीं है एनवायरनमेंट,
लेकिन इसको करिकुलम का हिस्सा बनाना चाहिए और इस ट्रैश डिस्पोजल इसका होना चाहिए। अब जो मसला है ट्रैश के साथ, मेरे ख्याल में यहाँ पर कोई बहुत बड़ा इंजीनियर्ड लैंडफिल नहीं है जिस तरह से साउथ एशियन किसी भी सिटी में नहीं है, ठीक है। तो दिल्ली को जो है ना इस पे दे शुड टेक लीड ऑन दिस, और इनको जो है ना ये ट्रैश डिस्पोजल जो है ये इतना बड़ा काम नहीं है। अगर आप जो है ना वो अपने आप को एक रीजनल पावर और फिर सुपर पावर के तौर पर, ग्लोबल पावर के तौर पर देखना चाहते हैं, यू हैव टू क्लीन दिस मेस, ठीक है ना। इसके बगैर आप जो है ना वो चीजों को आगे नहीं ले जा सकते, आप डिवेलप नहीं कर सकते हैं। ये फॉरेनर्स जब आते हैं, मैंने देखा कि आई वाज एक्सपेक्टिंग बहुत सारे फॉरेनर्स होंगे, लेकिन इतने फॉरेनर्स मैंने नहीं देखे यहाँ पर। आई डोंट नो कि क्या वजह है, शायद ये जो ट्रैवल है, ट्रैवल डिस्ट्रप्शन की तरफ, मे बी दैट इज अ कॉज। जी वॉर की वजह से, लेकिन ज्यादा जो है वो मैंने नहीं देखे हैं। तो हम्म ट्रैश पिकअप जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये करते हैं कि रात को ये जो ट्रैश है इसको वो जला देते हैं। अब ऑलरेडी आपका जो यहाँ का जो एयर है ना वो इंतहाई पोल्यूटेड एयर है, ठीक है ना। ये नहीं इस वक्त भी AQI मेरे ख्याल में कोई 150 से ज्यादा होगा, ठीक है। ये नहीं इस वक्त भी मैं स्मॉग ही इनहेल कर रहा हूँ, ठीक है। जब AQI ज्यादा हो जाता है, यानी 400 के नजदीक पहुंच जाता है, फिर तो आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। ट्रैश को किसी भी सूरत में जो है ना इनको जलाना नहीं चाहिए, खासकर ये रात को जला देते हैं, इससे आपका कोई भला नहीं हो रहा है। सो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं लेकिन नेगेटिव चीजें हैं जिस यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको तवज्जो देनी चाहिए। जी और ऑब्वियसली क्योंकि आपका तो सब्जेक्ट ही है एनवायरनमेंट से ताल्लुक, आप ऐसे ही एक इंसान है तो आपकी तो नज़र बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए आपने इतनी गहराई से देखा और बयान भी किया। आम लोग जब जाते हैं, खासतौर पे अगर पाकिस्तानी जाते होंगे तो पाकिस्तान के शहरों में भी यही सूरत हाल है, तो उनको कुछ नया नहीं लगता होगा, लेकिन आपने सही बयान किया। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और जिस तरीके से आलिया शाह ने सवाल पूछे और डॉक्टर आसिम यूसुफजई ने अपने भारत का एक्सपीरियंस बताया, वो देखकर आपको काफी मजा आया होगा और आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।